Hello students, welcome back to the Spring Success Study. Hope you all are doing good and preparing well for your exam. Let's start today's topic. Today's lecture is about conversion of unit of work, power and energy from one form to another. Means जो work, power और energy की unit है उन्हें convert करके दूसरे form में लिखना है. Means कि work की unit जूल है. विद द फॉर्मूला ऑफ वर्क हम वर्क को पावर के फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे. एनर्जी की यूनिट जूल है लेकिन एनर्जी को पावर की यूनिट यानी वॉट में कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे. सिमिलरली पावर की यूनिट वॉट है लेकिन पावर को जूल में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे कहेंगे कि दिस अमाउंट ऑफ पावर इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऑफ जूल. सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट होता क्या है. किसी भी कोई भी क्वांटिटी या ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको मेज़र करने के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिट सिस्टम की ज़रूरत होती है. ऐसा यूनिट सिस्टम जो हमें ये बता सके कि कोई भी ऑब्जेक्ट की ये क्वांटिटी है जिसे हम उसको एक्सप्रेस कर सके. सपोज करो कि आपके पास कोई 4 नोटबुक हैं. सो यू हैव द unit the counting is the unit of the object that you count them, that you have 4 object. if you don't have the counting of the unit means अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे आपके पास एक बंच रखा हुआ है रजिस्टर का और कोई आपसे पूछे कि बताओ ये कितने हैं, या फिर कोई पूछे कि इसको डिस्क्राइब करो, तो आप क्या कहोगे कि 10 रजिस्टर का बंच है या फिर 12 है या फिर 15 है, क्योंकि आपके पास एक यूनिट है काउंटिंग के फॉर्म में कि आप उसको काउंट कर सको. सिमिलरली अगर आपको किसी चीज़ का वेट करना हो तो आप किलोग्राम में वेट करोगे. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. इसलिए एक ऐसा सिस्टम हमें चाहिए जो सब जगह वैलिड हो और जिसका कन्वर्जन भी आसान हो. सबसे बेसिक जो यूनिट सिस्टम है वो एसआई यूनिट सिस्टम है. इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं. सबसे बेसिक जो यूनिट सिस्टम है वो है एसआई यूनिट सिस्टम. इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से इसका नाम एसआई है. और इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि मोस्टली जगह पर इसका यूज़ किया जाता है. जो मेजर क्वांटिटीज़ हैं वो इस यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग मेज़र की जाती हैं. और अगर कोई ऐसी जगह है भी जहाँ पे ये यूनिट सिस्टम नहीं है, कोई और यूनिट सिस्टम है जैसे एमकेएस यूनिट सिस्टम और सीजीएस यूनिट सिस्टम, तो इसका उन सिस्टम में कन्वर्जन हो सके. मीन्स एसआई यूनिट्स को हम सीजीएस में बदल सकें और एमकेएस सिस्टम में बदल सके और एमकेएस सीजीएस को हम एसआई यूनिट में बदल सके. ये पूरा कन्वर्जन आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये पूरा कन्वर्जन सिस्टम आपने अपनी फ़िज़िक्स में सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा. सो मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स नहीं पता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें. अगर मुझे लगेगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो करूं तो मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो कर दूंगी. आप कमेंट सेक्शन में बता देना. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे, ये सीरीज़ का 4th लेक्चर है और इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. जिन लोगों ने ये सीरीज़ के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं देखे वो जाए, वो 3 लेक्चर्स देखें और तब ये लेक्चर पे आए. बिकॉज अगर आप बीच से सब्जेक्ट को स्टार्ट करोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको शायद उतना अच्छे से समझ नहीं आए. बाकी एज योर विश. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट. तो सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई सिस्टम में क्या है कि जो 7 क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए डायरेक्ट फॉर्म है और बाकी के लिए हम यूनिट उन 7 से ही डिराइव करते हैं. ये भी आपने अपने 12th की फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा. फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि वो 7 यूनिट कौन सी हैं. पहला है मास. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आपको वेट करना है, उसका मास को मेज़र करना है तो ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग आप उसे किलोग्राम में वेट करोगे और उसके लिए सिंबल यूज़ होगा केजी. सेकंड है लेंथ. लेंथ को आप मीटर में मेज़र करोगे और उसके लिए सिंबल यूज़ होगा स्मॉल m. टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड के लिए सिंबल यूज़ होगा s. नाउ करंट
यहाँ पे ये करंट इलेक्ट्रिकल करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप यूज़ करोगे एम्पियर और उसका उसको डिनोट करोगे ए से। फिफ्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करते हैं केल्विन में। जब आप अपना फीवर मेज़र करते हो तो जो यूनिट होती है वो केल्विन में होती है। Now 6 is luminous intensity. Luminous intensity is the intensity of light or the glory which is measured in the candela and denoted by CD, and amount of substance is measured by mole which and denoted by MOL. I hope luminous intensity, amount of substance और ये सारी units और इनका conversion आपने physics में पढ़ा है। So again मैं बोल रही हूँ कि मैं detailed description में नहीं जा रही हूँ। These are the some derived unit. Force is measured in Newton and denoted by N. Power is measured in watt and denoted by W. Energy is measured in joule denoted by J. Resistance in ohm. यूनिट के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो शायद सिलेबस में नहीं होगी, बट यूनिट के साथ मैं इसको कवर कर रही हूँ कि अगर आपके पास 10 टू द पावर्स को रिटर्न में लिखने को आए, सपोज करो कि स्पीड ऑफ लाइट है, सो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, हमने यही पढ़ा है। लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे प्रॉपर ओपन करके तो 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हमें लगानी पड़ेगी, विच इज़ नॉट good for writing, also reading and also for the understanding. The person or the student can be confused by this. So we never write 3 and then 8 0 and then meter per second. We always write 3 into 10 to the power 8 meter per second. So अगर आप दिस इज़ द स्टैंडर्ड राइटिंग फॉर्म। अगर 1 के साथ एक 0 है तो हम उसे कहेंगे 10 टू द पावर 1, 2 है तो 10 टू द पावर 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी अगर 10 की बहुत सारी पावर्स आप डिफरेंशिएशन में है, सॉरी डिवाइड में है, जैसे कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ 0.0000767, सो हम उसको लिख सकते हैं 7.67 डिवाइड बाय 10000 मीटर, या फिर 6.7 भी लिख सकते हैं, एज यू विश, व्हाट यू वांट, इट्स टोटली अपॉन यू। बेसिकली मैं इस एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर 10 की पावर्स हों, 10 के 1 के बाद 1 0 है तो 10 टू द पावर 1 लिखेंगे, 2 0 है तो 10 टू द पावर 2 लिखेंगे, 3 4 एंड सिमिलरली डिवाइड में है तो 10 टू द पावर -1 -2 -3 -4। दिस इज़ द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग। आई होप ये भी आप पढ़ के आए होंगे। बस जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाह रही थी इसके बारे में। ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। यूनिट का कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी की यूनिट मालूम होनी चाहिए कि क्वांटिटी को किस यूनिट में हम मेज़र करते हैं। अगर हमें यहाँ पे वर्क एनर्जी और पावर की यूनिट को कन्वर्ट करना है, सो हमें वर्क एनर्जी और पावर की यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जो वर्क की यूनिट है वो जूल है, पावर की वोट है और एनर्जी की भी जूल है। वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम है, लेकिन वर्क और एनर्जी सेम नहीं है। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्क को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है एनर्जी। एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो, बट वर्क के केस में ऐसा नहीं है। वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर किसी नेचुरल फोर्स की डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो तो आपका वर्क पॉजिटिव है, और अगर अपोजिट में काम कर रहे हो तो आपका वर्क नेगेटिव है। वर्क की यूनिट एनर्जी की यूनिट की सेम ज़रूर है, लेकिन ये क्वांटिटी डिफरेंट है, क्योंकि एनर्जी वर्क की कॉज है, वर्क की वजह से एनर्जी है या फिर एनर्जी की वजह से वर्क है। दैट्स वाई द यूनिट इज सेम। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क अप्लाई कर रहे हो, या उसको पुश कर रहे हो, या उसको उठा रहे हो, या उसको खिसका रहे हो, तो बिना किसी कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ आप उसे मूवमेंट में लेके आ रहे हो उस ऑब्जेक्ट को। तो जो आप काम कर रहे हो, जो वर्क आपने उस पर अप्लाई किया, वो वर्क डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और तब हम कहेंगे कि द वर्क डन बाय यू इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आपने जो काम किया है वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा।
इसलिए वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम है और उसको एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जूल में मेज़र करते हैं. From our last lecture, we have derived a formula. We know that voltage equals to dW by dQ. Voltage equals to work done for the per unit of charge is equals to voltage. Now, if we done some changes in that formula, तो V dQ is equals to dW हम लिख सकते हैं by the cross multiplication rule. अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन किया जाए तो V dQ is equals to dW, which will become W is equals to VQ, and from the formula of current I is equals to dQ by dt. The same rule we apply with that. Integrating I is equals to dt is equals to dq. Integrating both side, I dt is equals to dq. Then it's become q is equals to it. If we put the formula, this formula in the first equation, which is W is equals to VQ, put the value of Q here, W is equals to VIT, and we all know that VI is equals to power. So energy can be written as PT, and PT is watt. The unit of, and this form of energy is watt per second. Here we write the energy in the form of power, in the form of unit of power. So this is the conversion of energy to power. Now power to energy, अगर पावर टू एनर्जी की बात करें, सो वी नो द फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt, and by the cross multiplication we can write the W is equals to dt integration of P, and by cancelling the differentiation it can be written as P is equals to W by T. And we know the formula which we derived just minute before. W is equals to VIT. Put the value of P is equals to VIT upon T, and if we will not put, from here we also can say that it is joule per second. Here the power is written in the form of energy. This is the conversion of पावर टू एनर्जी. वर्क को एनर्जी की फॉर्म में और एनर्जी को वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों की यूनिट सेम है. सिमिलरली पावर को भी वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पावर को जूल की फॉर्म में हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, और अगर पावर को अगेन आप वर्क की फॉर्म में डिराइव करोगे तो यूनिट जूल की फॉर्म में ही आएगी, जिसकी ज़रूरत नहीं है. लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए. Thank you for watching.